ऐश का मेगा लुकारियो और ऐश ग्रेनिंजा दोनों ही इंसेनली पावरफुल पोकेमॉन हैं, जहां पर ऐश ग्रेनिंजा ने अभी तक काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी हैं एंड अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है। लेकिन वहीं यहाँ पे ऐश के मेगा लुकारियो ने अब तक बस एक ही बैटल लड़ी है, लेकिन उस एक ही बैटल में उसने सबको हिला के रख दिया है। इन दोनों ही पोकेमॉन ने अपनी स्ट्रेंथ, स्किल्स एंड पावर्स ऑलमोस्ट अपनी हर एक चीज़ से ये बात साबित की है कि ये ऐश के सबसे ताकतवर पोकेमॉन में से एक हैं। एंड लॉजिकली देखा जाए तो इन्हीं दोनों में से यहाँ पे कोई पोकेमॉन ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन भी है, क्योंकि पिकाचू यहाँ पे ऑन स्क्रीन सबसे ताकतवर है, लॉजिकली नहीं। वो अपने 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट से ऐश के किसी पोकेमॉन को नॉकआउट तो कर सकता है, लेकिन ये अटैक एक काफी टाइम टेकिंग अटैक है। ऑन स्क्रीन तो यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, चाहे तुम यहाँ पे डांस करो या स्टाइल मार लो अपने अटैक के पहले, लेकिन लॉजिकली यहाँ पे कोई पोकेमॉन इतना पावरफुल मूव इस्तेमाल करने से पहले ही सामने वाले को रोक देगा। सो हाँ, लॉजिकली पिकाचू अपने 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट इन दोनों पे हिट नहीं कर सकता है। लॉजिकली यहाँ पे ग्रेनिंजा या लुकारियो में से कोई एक ही ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? यहाँ पे कौन सा पोकेमॉन ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन बन सकता है लॉजिकली? आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐश के मेगा लुकारियो और ऐश ग्रेनिंजा में ज्यादा ताकतवर कौन है। ये दोनों ही पोकेमॉन लगभग बराबर हैं, इसलिए मैंने इन दोनों में विनर डिसाइड करने के लिए इन दोनों में 5 राउंड रखे हैं। वो 5 राउंड है अटैक पावर, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस एंड सिग्नेचर मूव, जिनमें से सिग्नेचर मूव का राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्नेचर मूव ही यहाँ पे किसी बैटल का एंड डिसाइड करता है। सबसे पहले बात करें अगर हम अटैक पावर की, तो यहाँ पे मेगा लुकारियो की अटैक पावर नो डाउट एक चैंपियन लेवल की पोकेमॉन से कम नहीं है। जी मैक्स मचाम से लड़ते वक्त यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट पे खुद को साबित किया कि उसकी अटैक पावर कितनी ज़्यादा थी, जहाँ पर जी मैक्स मचाम के मैक्स स्टील स्पाइक को उसने अपने ऑरा स्फीयर से रोक दिया था। और तो यहाँ पर उसकी फोर्स पाम में भी गजब की ताकत थी, क्योंकि अगर तुम ठीक से देखो तो उसने अपने एक ही फोर्स पाम से जी मैक्स मचाम जैसे भारी भरकम पोकेमॉन को हिला दिया था। और तो और जी मैक्स जी स्ट्राइक सहने के बाद उसने मचाम पे अपना जाइंट ऑरा स्फीयर फायर किया था, जिसमें इतनी ज़्यादा ताकत थी कि उसने जी मैक्स मचाम तक को ढेर कर दिया था। ऑन टॉप ऑफ दैट हम यहाँ पे इसका मोस्ट पावरफुल मूव यानी कि स्टील बीम को भूल ही नहीं सकते, जहाँ पर स्टील बीम में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि इस अटैक ने यहाँ पे मचाम के सारे बुलेट पंचेस को रोक दिया था। मचाम ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने बुलेट पंचेस से स्टील बीम को ओवरपावर कर दे, लेकिन उसका एक भी बुलेट पंच लुकारियो को हिट नहीं हुआ था। और तो इस अटैक ने न सिर्फ यहाँ पे मचाम के सारे बुलेट पंचेस को रोक दिया था, बल्कि एंड में यहाँ पे स्टील बीम ने पूरी तरह से मचाम के बुलेट पंचेस को ओवरपावर कर दिया था। एंड उसके बाद लुकारियो यहाँ पे अपनी स्टील बीम से मचाम पे एक डायरेक्ट हिट स्कोर करता है, जिससे न सिर्फ यहाँ पे मचाम नॉकआउट हो जाता है, बल्कि स्टील बीम से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन तक क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेनिंजा के अटैक पावर की, तो ग्रेनिंजा की भी अटैक पावर एक चैंपियन लेवल की पोकेमॉन जितनी है। हाँ, देखने में तुम्हें लग सकता है कि यहाँ पे लुकारियो की अटैक पावर ग्रेनिंजा से काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड एनिमेशंस, लेकिन यहाँ पे सही मायने में देखा जाए तो ग्रेनिंजा की भी अटैक पावर इंसेन लेवल की है, जहाँ पर उसने अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स जैसे सुपर पावरफुल पोकेमॉन को अटैक पावर में बराबर की टक्कर दी है। उसके ब्लास्ट बर्न को अपने वाटर शuriken से रोक दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल के यहाँ पे ग्रेनिंजा अपने एरियल ले से अलान के चार्जार्ड को काफ़ी हाई अमाउंट में डैमेज पहुंचा देता है, जो कि पूरे पोकेमॉन एनिमे का सबसे ड्यूरेबल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। एंड आगे चल के यहाँ पे ग्रेनिंजा अलान के चार्जार्ड के ड्रैगन क्लॉ से भी पूरी तरह से टक्कर लेता है अपने कट अटैक से। एंड ये वही चार्जार्ड है जिसने यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ से ज़ायगार्ड तक को नीचे गिरा दिया था। एंड तुम्हें पता ही हो कि अलान की चार्जार्ड की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा थी, लेकिन तब भी यहाँ पे जब वाटर शuriken एंड थंडर पंच की टक्कर हो रही थी, जहाँ पे ग्रेनिंजा को डिसएडवांटेज था, वहाँ पर भी यहाँ पे ग्रेनिंजा ने थंडर पंच को ओवरपावर कर ही दिया था। और इन सब के ऊपर हम इसका फाइनल अटैक भूल ही नहीं सकते हैं, अल्टीमेट वाटर शuriken, जिसमें इतनी ज़्यादा ताकत थी कि इसने यहाँ पे पोकेमॉन एनिमे के सबसे ड्यूरेबल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन तक को ऑलमोस्ट फेंट कर दिया था। सो हाँ, अटैक पावर में देखा जाए तो ग्रेनिंजा भी काफ़ी आगे है। सो हाँ, अटैक पावर में यहाँ पे ग्रेनिंजा एंड लुकारियो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को अटैक पावर का पॉइंट देता हूँ। आपको दोनों में किसकी अटैक पावर ज़्यादा लगती है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, बट हाँ, मुझे दोनों सेम ही लगते हैं। नेक्स्ट राउंड है ड्यूरेबिलिटी का। मेगा लुकारियो की ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट अलग लेवल पे थी, जहाँ पर उसने जी मैक्स मचाम के 2 बहुत ही पावरफुल अटैक को सहा था। पहला मैक्स स्ट्राइक एंड दूसरा अटैक तो भाई लिटरली क्या बताऊं, जी मैक्स जी स्ट्राइक, जो कि जी मैक्स मचाम का सबसे ताकतवर हमला था, जिस अटैक ने यहाँ पे पूरे स्टेडियम को ही हिला के रख दिया था। और हाँ, हम ये नहीं भूलना चाहिए कि जी मैक्स पोकेमॉन की नेचुरली अटैकिंग पावर यहाँ पे किसी पोकेमॉन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। और तो और ये अटैक यहाँ पे लुकारियो पे सुपर इफेक्टिव भी था, बट किसी तरह लुकारियो ने इस अटैक को भी सह लिया था। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लुकारियो इन दोनों अटैक से पहले ही अपने बेस फॉर्म में काफ़ी पिट चुका था, जहाँ पर उसने मचाम के काउंटलेस बुलेट पंचेस, क्रॉस चॉप और पता नहीं कितने सारे अटैक्स को सहा था। अब अगर हम बात करें ग्रेनिंजा की ड्यूरेबिलिटी की, तो ग्रेनिंजा की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर उसने अलान के चार्ज के ड्रैगन क्लॉ को सहा है, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ड्रैगन क्लॉ। लेकिन अंत में यहाँ पे जब चार्जार्ड ने अपना ब्लास्ट बर्न फायर किया था, तो इस अटैक ने यहाँ पे ग्रेनिंजा पे इतना हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर दिया कि ग्रेनिंजा फेंट हो गया था। हाँ, ग्रेनिंजा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अलान की चार्जार्ड के 3 ड्रैगन क्लॉ को सहना भाई कोई आसान काम नहीं है, उसका एक ड्रैगन क्लॉ ही ज़ायगार्ड को नीचे गिरा चुका है। बट फिर भी यहाँ पे ग्रेनिंजा ड्यूरेबिलिटी के मामले में आई थिंक थोड़ा पीछे रह जाता है, इसलिए यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के मामले में मेरे हिसाब से ये पॉइंट डेफिनेटली मेगा लुकारियो को जाएगा। सो इस राउंड का विनर लुकारियो है। नेक्स्ट राउंड आता है स्टैमिना का, मतलब कौन कितनी देर तक बैटल कर सकता है। अगर हम बात करें मेगा लुकारियो की स्टैमिना की, तो लिटरली भाई ये काफ़ी देर तक लड़ा था। ऐश वर्सेस बीरा के मैच में यहाँ पे ये अपने बेस फॉर्म में ही काफ़ी ज़्यादा लड़ चुका था, जहाँ पर पहले इसने ग्रैप लॉक को हराया था एंड उसके बाद यहाँ पे पता नहीं मचाम के कितने सारे हमलों को इसने सहा था। पूरे बैटल में अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे ये 10 से 15 मिनट तक लड़ चुका था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्रेनिंजा के स्टैमिना की,
तो आई डोंट थिंक यहाँ पे ग्रेनिंजा स्टैमिना में उतना आगे है, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी कम देर तक ही बैटल कर पाता है। और ये बेसिकली होता है इसके बॉन्ड एवोल्यूशन के कारण, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन इसकी पावर तो है ही, लेकिन एक तरह से इसकी वीकनेस भी है, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन में एग्जॉशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें ट्रेनर और पोकेमॉन दोनों की ताकत खत्म होती है। इसलिए यहाँ पे ग्रेनिंजा की कोई बैटल आज तक यहाँ पे 5 या 6 मिनट से ज़्यादा नहीं चली है। सो हाँ, स्टैमिना की बात करें तो इसमें क्लियर विन मिल जाता है मेगा लुकारियो को। तो इस राउंड का ही विनर मेगा लुकारियो है एंड इस तरह से यहाँ पे इसने 3 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। नेक्स्ट राउंड आता है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का। अगर हम बात करें मेगा लुकारियो की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस हमें बैटल में इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि जी मैक्स मचाम से लड़ते वक्त यहाँ पे लुकारियो बस अटैक एंड डिफेंस पे ही फोकस कर रहा था। पूरी बैटल यहाँ पे अटैक एंड ड्यूरेबिलिटी एंड थोड़ी बहुत डॉजिंग पे बेस्ड थी, इसलिए यहाँ पे हमने उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस अच्छे से देखे ही नहीं थे। इसलिए हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि मेगा फॉर्म में यहाँ पे उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस किस लेवल पे हैं। लेकिन वही बात करें अगर हम ग्रेनिंजा के बारे में, तो इसमें हमें 1% भी डाउट नहीं है कि ग्रेनिंजा की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस अलग लेवल पे हैं। ग्रेनिंजा बेसिकली अपनी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि चाहे तो इनविजिबिलिटी की भी रफ्तार पकड़ सकता है। और तो ये अपनी स्पीड को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना भी जानता है, क्योंकि इसके अटैकिंग स्पीड, डॉजिंग स्पीड, रिटालिएटिंग स्पीड, रिपेयरिंग स्पीड, ये सभी अलग लेवल पे हैं। एंड ग्रेनिंजा अच्छे से जानता है कि इन सारी स्पीड को कब यूज़ करना है। इन शॉर्ट, इसकी बैटलिंग स्किल्स की कोई टक्कर नहीं है। सो अगर हम बात करें स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो इसमें क्लियर विन मिलता है ग्रेनिंजा को। इन दोनों चीज़ों में गिने चुने पोकेमॉन ही हैं जो कि ग्रेनिंजा को मात दे सकते हैं। नाउ फाइनल राउंड आता है सिग्नेचर मूव का। मेगा लुकारियो का सिग्नेचर मूव है स्टील बीम, जिसमें गजब की ताकत है। स्टील बीम की ताकत यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब लगभग यहाँ पे ग्रेनिंजा के अल्टीमेट वाटर शuriken की ही जितनी है, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट किया था एंड मचाम के सारे बुलेट पंचेस को ओवरपावर किया था। स्टील बीम की पावर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस मूव का एक डीमेरिट भी कि असल में थोड़ा टाइम टेकिंग मूव है, इसके लिए यहाँ पे लुकारियो को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेनिंजा के सिग्नेचर मूव वाटर शuriken की, तो वाटर शuriken में कोई ऐसा डीमेरिट नहीं है। वाटर शuriken यहाँ पे काफ़ी जल्दी बन भी जाता है एंड उसे ग्रेनिंजा काफ़ी तेज़ी से फायर भी कर देता है। ऑर्डिनरी वाटर शuriken को फायर करने में ग्रेनिंजा को यहाँ पे बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन अल्टीमेट वाटर शuriken को फायर करने में हाँ उसे 5 सेकंड लगा था। लेकिन फिर भी ये टाइम यहाँ पे लुकारियो के स्टील बीम के टाइम से कम है। सो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ग्रेनिंजा सिग्नेचर मूव में जीत जाता है। सो फाइनल राउंड का विनर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सही मायने में फाइनल राउंड का विनर ग्रेनिंजा रहेगा। सो इन दोनों के पास एक्जैक्टली बराबर पॉइंट्स आए हैं। बैटल फैक्टर्स में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। अब अगर हम यहाँ पे बैटल कंडीशंस के हिसाब से देखें तो दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पे काफ़ी भारी पड़ेंगे, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लेवल के हैं। लेकिन अगर सही बताऊँ तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पे जीतने के ज़्यादा चांसेस ग्रेनिंजा के पास हैं, क्योंकि ग्रेनिंजा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट राउंड यानी कि सिग्नेचर मूव वाले राउंड में जीत गया था। ग्रेनिंजा का अल्टीमेट वाटर शuriken ना सिर्फ यहाँ पे लुकारियो के स्टील बीम से पहले हिट होगा, बल्कि उससे ज़्यादा ताकतवर भी है। स्टील बीम लगने के बाद यहाँ पे बिया का मचाम दोबारा से कुछ सेकंड्स के लिए खड़ा हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपने बेस फॉर्म में था और काफ़ी एग्जॉस्टेड भी था। लेकिन अल्टीमेट वाटर शuriken हिट होने के बाद पोकेमॉन एनिमे का मोस्ट ड्यूरेबल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन अलान का मेगा चार्जार्ड एक्स ऑलमोस्ट फेंट हो जाता है, वो भी तब जब वो अपने मेगा फॉर्म में था और तो और अपनी मोर देन 60% एचपी पे। देयर इज नो डाउट कि ऐश का मेगा लुकारियो अलग लेवल का पोकेमॉन है एंड आगे चल के यहाँ पे शायद ये पोकेमॉन एनिमे का सबसे ताकतवर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ही बनेगा, क्योंकि पोकेमॉन जर्नीज की न्यू प्रीव्यू के अकॉर्डिंग ऐश का मेगा लुकारियो यहाँ पे लियोन के जी मैक्स चार्जार्ड के अगेंस्ट उसका मेन पोकेमॉन है। अब आगे तुम खुद समझदार हो। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ग्रेनिंजा ज़्यादा ताकतवर है। सो हाँ, मेरे ओपिनियन में ग्रेनिंजा इस मैच का विनर रहेगा। हाँ, मेगा लुकारियो उसे यहाँ पे कांटे की टक्कर दे सकता है, बट इन दी एंड यहाँ पे ग्रेनिंजा जीत जाएगा विथ हाई डिफिकल्टी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।